यहाँ जो कार्यक्रम चल रहे हैं, यदि एक दृष्टि से देखें तो ये सब आध्यात्मिक बातें ही हैं। वेद के मंत्र हैं, उन मंत्रों में आई बातों की व्याख्याएं, उपदेश, ईश्वरीय संदेश, जीवन से संबंधित बातें, यज्ञ, देवों की पूजा, देवों की संगति, देवों के लिए दान, ये सब आध्यात्मिक ही है। लेकिन आज समाज में कुछ स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि धर्म और अध्यात्म को अलग अलग करके हम देखते हैं, और धर्म के लिए दूसरा शब्द अन्य भाषा का आ गया है, इसलिए भी ये हमारा धर्म शब्द भी उसी अर्थ में कुछ संकुचित हो गया कि रिलीजन है, कोई रिलीजियस है, ये जैसे कुछ निंदित बात। और धर्म भी, हम ऋषियों की परंपरा में देखें तो जो उनका वास्तविक धर्म है, जो वैदिक धर्म है, जो वर्णाश्रम धर्म, सब कुछ जो ये आ गया, उसमें ये कर्मकांड भी आ गया। वो अध्यात्म से अछूता कहाँ है? सारा अध्यात्म तो धर्म में है, सब अध्यात्म धर्म में है। लेकिन समाज में कुछ संवाद ऐसे चल पड़ते हैं, ऐसे कथन प्रचलित हो जाते हैं, तो धर्म अलग और अध्यात्म अलग। कल आपके सामने यज्ञ के बारे में जो कुछ बात रखी थी, हम सब बहुत सुनते हैं उन्हीं बातों को, कि यज्ञ में हम, यज्ञ का मतलब देवों की पूजा कर रहे हैं, देवों की संगति कर रहे हैं और देवों को दान दे रहे हैं। तो ये चीज आध्यात्मिक है या नहीं है? आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है? जो आत्मा से संबंधित हो। वो आत्मा हमारी आत्मा जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है, दोनों उसमें सम्मिलित है। इनको अधिकृत करके इनसे संबंधित जो भी बात है वो आध्यात्मिक बात है। अब इतने पवित्र भावों से, प्रयत्न से आप लोग यहाँ बैठे हैं और यज्ञ किया। हम सब आत्माएं हैं, आत्मा से संबंधित हमने किया। परमपिता परमात्मा का स्मरण किया हमने यहाँ पर, कि वेद वाणी को बोला, संदेश को सुना। और ये सब किस लिए? समाज में यज्ञ और इसको लेकर के कुछ ऐसी विचारधाराएं प्रचलित हुई कि ये यज्ञ तो बस एक कर्म कांड, एक क्रिया है। अग्नि प्रज्वलित करेंगे, घृत आदि का अर्पण करेंगे, कुछ मंत्र बोलेंगे, और एक बस है कि कब तक हम, जो कहने वाले हैं ऐसा कहते हैं कि कब तक हम लकड़ियां फूंकते रहेंगे। कुछ अध्यात्म, ध्यान, संध्या, भक्ति, समर्पण, ये भी तो होना चाहिए। तो समाज में जब यज्ञादि कर्म केवल बाह्य रूप में और एक क्रिया के रूप में जब देखे जाने लगे, या लोग करने लगे कि जैसे कुछ कार्य करना है, बस ये कर दिया और बात समाप्त हो गई। कुछ क्रियाएं करनी है, ऐसी ऐसी विधि है, किया और बस, उससे आगे उससे कोई हमारा संबंध नहीं है। तो फिर लगेगा कि जैसे कि बस जो किया उतना ही है। तो फिर अध्यात्म तो चाहिए, उसके अलावा ईश्वर की भक्ति, उपासना चाहिए, आंतरिक शांति चाहिए। यहां तो कुछ बाह्य सक्रियताएं कर ली हमने, मन शांत करने के लिए अलग से कुछ और करना होगा। ये जो सारी स्थितियां हैं, ये हमारे यहाँ बहुत पहले से भी इस तरह की विचारधाराएं रही हैं। और ये यज्ञ यदि इसके वास्तविक अर्थ में देखा जाए तो ये प्रतीकात्मक है। प्रतीक मतलब कुछ संकेतात्मक चीजें हैं
जो बोला जाता है, जो किया जाता है, उसका कुछ संबंध है। और वो इतना नहीं है कि काम किया और बस पूर्ण करके अब बस मुंह फेर के अब बाकी सब कुछ जो इच्छा है वो करते रहे। यदि कोई व्यक्ति यहां भावना से देव के प्रति प्रीति रखता है, ये देव यज्ञ है। यज्ञ में देवों का यजन होता है, देवों की प्रशंसा होती है। ये केवल कथन मात्र नहीं है कि मैंने बस बोल दिया और हो गई, उससे आगे कोई मतलब नहीं। जैसे हम किसी से मिलते हैं, उसकी प्रशंसा कर दी, नमस्ते कर दी, उसके आगे कोई लेना देना नहीं उससे हमारा, कर दी बस खत्म हो गया काम। एक क्रिया करनी थी कि कोई सामने आया तो दो प्रशंसा के शब्द बोलने थे और नमस्ते करना था, और बस उसके आगे कोई लेना देना नहीं। एक औपचारिकता, एक शिष्टाचार, बस वो पूरा करना और कुछ नहीं। लेकिन वही अभिवादन, वही प्रशंसा, आप कल्पना कीजिए, मान लो महर्षि दयानंद हमारे सामने आते या कोई ऐसे योगी ऋषि आ गए, ऐसे व्यक्ति को नमन करने के बाद में भी हमारे मन में भाव रहेगा वो केवल नमस्ते करके चले गए, उतना तक नहीं है। जैसे हम अपने किसी प्रिय व्यक्ति को एक बार देख भी लें या 2 मिनट बात भी कर लें, वो उतने तक नहीं होता है। उसका भाव हमारे देर तक हमारे मन में बना रहता है। आज उनको देखा मैंने, आज उनसे 2 मिनट बात की, आज उनको नमन किया, दिनों तक, महीनों तक प्रभाव रह सकता है यदि उसको हम अपने साथ में जोड़ लेते हैं, आत्मा के साथ में जोड़ लेते हैं। बस यही तो अध्यात्म प्रारंभ हुआ है। तो जब यहां हम देव को स्मरण करके, और देवों का देव वो परम पिता परमात्मा है, उसको स्मरण करके उसकी आज्ञा के पालन के लिए है, एक कर्म कर रहे हैं हम, तो वो केवल उतना ही नहीं होता। एक मन में संतोष होता है, हमने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, उसका प्रभाव होता है। ईश्वर के प्रति हमने नमन किया है, ईश्वर के और अन्य देवों के लिए त्याग किया है, हमने पर्यावरण की शुद्धि के लिए कुछ किया है, उस किए हुए का एक आनंद और भाव तो होगा ना, सात्विकता। अथवा यहां से उठ के चले गए और कुछ भी नहीं है। यदि ऐसा है कि बस हमने दिया किया और हमारे अपने ऊपर कोई प्रभाव नहीं आया, तो कह सकते हैं कि ये केवल कर्मकांड है, इसमें अध्यात्म नहीं है, तब हम कह सकते हैं। और ऐसी ही स्थितियों के लिए उपनिषद में हमारी ये बात आई, ये कहा कि ये जो यज्ञ रूप नौका है, ये नौका स्वर्ग तक ले जाने वाली है। आचार्य जी ने सुबह बात भी रखी थी, ये स्वर्ग तक पहुंचाने वाली नौका है, ले जाने वाली नौका है। एक तरफ हमारे यहां वो प्रशंसा है, एक तरफ इसको सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा गया है, लेकिन एक तरफ उपनिषद में यह भी कहा, अप्लवा ह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपा। ये जो यज्ञ रूपी नौका है, ये अदृढ़ है, दृढ़ नहीं है, मजबूत नहीं है, ये हमें पार नहीं पहुंचाएगी। ये ऐसी नौका है जिसमें हम बैठे हैं, वो दृढ़ नहीं है, टूट जाएगी। हम ये आशा रखें कि ये हमारे को पार कर देगी, तो पार नहीं कराएगी, पार नहीं करा पाएगी। ये वचन भी हमारे को उपनिषद में मिलता है। एक विचार का बिंदु होता है, ये हमारे महर्षि दयानंद ने एक बहुत बड़ा संकेत हमें दिया कि ऋषियों में मतभेद नहीं होता, विरोध नहीं होता है। ऋषि एक मत पे हैं, वैदिक मत को मानने वाले हैं, उनमें विरोध नहीं होगा। यदि कहीं हमें कुछ विरोध बात दिखाई देती है तो संगति लगानी चाहिए। किस दृष्टि से कौन सी बात कही गई, विरुद्ध नहीं कही जाएगी। यदि विरुद्ध दिखाई देता है, संशय उत्पन्न होता है, तो वहां पर समाधान देखना चाहिए कि आखिर ऋषियों ने किस लिए बात की। यूं तो दुनिया महर्षि से पहले कितने लोग यही मानते थे, आज भी मानते हैं। ये दर्शन के ऋषियों में परस्पर विरोध है, वो दर्शन अलग है, वो दर्शन अलग है, वो ऋषि अलग मानता है, वो अलग मानता है। आज भी चर्चाएं चलती हैं विश्वविद्यालयों में, इसी तरह आज भी पढ़ाया जाता है। ये तो महर्षि दयानंद और उनकी देन है, और उनके बाद उनके अनुसार जो
दर्शन आदि पढ़ाए जाते हैं तो वो हमेशा संगति का प्रयास करते हैं, ऋषियों की बातों में विरोध नहीं होगा। तो कोई बात है, कुछ संकेत करना चाह रहे हैं। उपनिषदकार जो कि अध्यात्म की विद्या है, वो भी अध्यात्म है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए उपनिषद। आता है कि जैसे कि उपनिषदकार ने ये कह दिया तो यज्ञ तो आध्यात्मिक नहीं है, और एक तरफ ऋषि यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कह रहे हैं। और श्रेष्ठतम तो तभी कोई चीज होगी जिसका फल सर्वश्रेष्ठतम हो, सर्वश्रेष्ठ हो। यदि फल श्रेष्ठतम नहीं है तो उसको हम श्रेष्ठतम कैसे कहेंगे? कुछ कम मानना पड़ेगा। और जीवन का सबसे श्रेष्ठ और उत्तम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति ही है, उससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है। तो विचार का बिंदु होता है, आप सब ये सब चीजें पढ़ते सुनते रहते होंगे, विचार आता है कि कैसे। तो प्राचीन काल में भी यज्ञ से संबंधित दो विचारधाराएं रही हैं। दो तरह के लोग यज्ञ करते हैं, यूं कहिए। यज्ञ तो अपने आप में वही है जो ऋषियों ने बताया, वो तो अपने आप में परिपूर्ण है। लेकिन यज्ञ करने वाले दो तरह के हो सकते हैं। कहीं शतपथ ब्राह्मण में एक प्रसंग आया और दो शब्द कहे कि जो यजन करने वाला है वो यज्ञ करने वाले को कहते हैं याजी, यजन करने वाला। तो बोले दो तरह के यजन करने वाले होते हैं, एक देवयाजी और एक आत्मयाजी। क्या शब्द हैं? देवयाजी और आत्मयाजी, दो शब्द आपने सुना भी होगा ये प्रसंग कभी। तो सामान्यतः हम इसका ये अर्थ ले लेते हैं, करते हैं कि देवयाजी वो जो देवताओं के लिए यजन करता हो, देवताओं को प्रदान करता हो, तो उसमें ये कर्मकांड आ गया। और दूसरा यजन है वो आत्मयाजी, जो कि आत्मा में यजन करता है, अंतर यज्ञ करता है, साधना करता है, वो आत्मयाजी हुआ। ऐसा प्रस्तुत किया जाता है। और इस दृष्टि से देखेंगे तो यज्ञ अलग हो गया और आत्मयाजी जो आध्यात्मिक है वो अलग हो गया। देव यजन करते हैं, देवयाजी अलग और आत्मयाजी अलग, दो शब्द हमारे यहां मिल रहे हैं। लेकिन उस प्रसंग को जब हम देखते हैं शतपथ ब्राह्मणकार के, तो उन्होंने वहां लिखा है कि उन्होंने कहा दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। प्रश्न उठाया, देवयाजी श्रेष्ठ है या आत्मयाजी श्रेष्ठ है? तो उत्तर तो यही दिया कि आत्मयाजी श्रेष्ठ है। बोले दोनों में भेद क्या है? तो याजी तो है, यजन तो दोनों ही कर रहे हैं। कहा कि देवयाजी वो होता है जो देवताओं के लिए कुछ अर्पित करना है, देना है, और वो दे देता है। बस ये अपने कर्तव्य को पूरा करता है कि ये देव है, श्रेष्ठ है, विद्वान है, धार्मिक है, इसके लिए मुझे कुछ देना है, करना है। अब मेरा कर्तव्य और मैंने किया, उनकी प्रसन्नता हो। जो देव हैं, श्रेष्ठ हैं, वो प्रसन्न हो, उसके लिए जो भी दान सेवा जो भी हमें करनी है वो मैंने की, श्रद्धा से, पूरी तरह से, अच्छे से की। ये देवयाजी। आत्मयाजी क्या है? बोले आत्मयाजी इससे एक कदम आगे और चलता, आगे की ओर सोचता है कि जब वो देवताओं को देता है, देता वो भी है, आत्मयाजी भी देता है देवताओं को, क्योंकि याजी है, यजन तो कर ही रहा है ना, देवताओं को तो दे ही रहा है, देवताओं की स्तुति भी कर रहा है, देवताओं की संगति भी कर रहा है, और देवताओं के लिए दान भी कर रहा है। ये दोनों बात, ये तीनों बातें तो आत्मयाजी में भी है। तो बोले वो ये देखता है कि जो मैंने यजन किया उससे मुझे क्या मिला। क्या सोचता है? ये जो मैंने यजन किया इससे मुझे क्या मिला है? आत्मा के लिए, मेरे लिए, आत्मा मतलब अपने लिए क्या मिला है? तो इन दो व्यक्तियों में हम तुलना करें, आप में से बताएं कि कौन अच्छा। एक वो व्यक्ति है जो देवताओं के लिए बस दे देता है,
ये नहीं सोचता कि मेरे को क्या मिला, मतलब स्वार्थ, अपने लिए कुछ नहीं सोचता, दे देंगे। और दूसरा एक व्यक्ति है जो देता है तो साथ में ये सोचता है मेरे को क्या मिला। दोनों में से कौन सा अच्छा? बोलिए। जो देवताओं के लिए देता है, अपना कुछ नहीं लाता है, वो श्रेष्ठ हुआ। और कोई बोलेगा? लगभग आप यही सोचते होंगे। दोनों का अपनी अपनी जगह महत्व है, दोनों अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर बात है कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा है। शतपथ ब्राह्मण में जब ये चर्चा चलाई तो ऐसे ही थोड़ा ना प्रश्न उठा दिया उन्होंने, एक विचारणीय बिंदु था, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि शतपथ ब्राह्मणकार ये कहते हैं कि आत्मयाजी श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? अब हमारी विचारधारा और ऋषि की विचारधारा में भेद आ गया। हमें लगता है कि देवयाजी अच्छा है, कि देवताओं के लिए बस कुछ करना है, अपना स्वार्थ नहीं देख रहा है कि मेरे को इससे क्या मिलेगा। क्योंकि हम धर्म की परिभाषा ये करते हैं कि जो दूसरों को दे और अपना स्वार्थ ना लाए, तब तो परार्थ है, ये तो परोपकार तो तभी है। और अपना ले आए तब तो स्वार्थी हो गए। ये विचारधारा इतनी व्यापक है हमारे अंदर कि हम इसी को धर्म मानते हैं और इसी को श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए आप लोगों ने, जब मैंने देवयाजी और आत्मयाजी की व्याख्या की, इसका मतलब क्या है, तो आपने निश्चित कह दिया कि देवयाजी श्रेष्ठ है। ऋषि कोई बात कहते हैं तो ऐसे ही नहीं कहते। ऋषि किसे कहते हैं? वो दृष्टा होते हैं, दूर तक की देखते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आत्मयाजी अच्छा है। क्यों? वो ये सोचता है कि देवताओं की मैंने जो स्तुति की उससे मुझे क्या मिला, देवताओं की मैंने संगति की तो उससे मुझे क्या मिला, और देवताओं को जो मैंने दान दिया उससे मुझे क्या मिला, ये सोचता है, एक कदम आगे सोचता है। यही तो अध्यात्म है। जब हम अपनी आत्मा के हित अहित को छोड़ करके बस कुछ करना है, बस हमने कर दिया, हम अच्छा मानते हैं और कर दिया, इतना करके चले जाते हैं बिना इस परवाह के कि मेरे को क्या मिला, आत्मा का क्या हुआ। जब हम आत्मा की सोचेंगे तो अध्यात्म है, आत्मा का हित और अहित सोचेंगे तो ये अध्यात्म है। और जब हम अपनी आत्मा का हित अहित नहीं सोचेंगे और बस केवल करना है इसलिए करेंगे, क्योंकि आजकल कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, बस करना है इसलिए कर रहा हूं। किसी से पूछे क्यों? ये मेरा कर्तव्य है। भी कर्तव्य क्यों है? ये कोई कारण तो होगा, आधार तो होगा, ये कर्तव्य क्यों है। अब आप देखिए कि आप यहां आए, मंत्रों का पाठ किया, मंत्रों में किसकी स्तुतियां हैं? देवताओं की। तो कर दी हमने, देवताओं तक पहुंच गई। करना था हमें, तो कुछ उससे लेना देना है नहीं, बस हमें करना था। दान भी कर दिया, आहुतियां भी दे दी, किन के लिए? देवताओं के लिए दे दी, बस हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो बस देने आए थे, दे करके और चले गए। जो केवल देने आता है और लेता नहीं है, वो क्या कहलाता है? देवता। और जो देने आए और साथ में लेने की भी बात करे, वो देवता तो नहीं, लेवता भी है। अच्छा है, दे भी रहा है और ले भी रहा है। चलिए, हमने तो देने का बता दिया, ये देंगे ये देंगे, किनको? देवताओं को। हमने देवताओं को क्या बना दिया? हम तो देवता बन गए क्योंकि हम देने वाले हैं। मेरी बात को समझना, मैं थोड़े वाक्य टेढ़े मेढ़े बोलता हूं, आप समझ लेंगे वैसे बात को। केवल विचार की दृष्टि से मैं आपके सामने रख रहा हूं कि थोड़ा उत्वेलन होना, कि समझे कि आखिर क्या बात है। तो हम तो दे करके चले गए, तो देने वाला तो क्या होता है? देवता। और किनको दिया हमने? देवताओं को। तो उन्होंने लिया, वो क्या हो गए? वो क्या हो गए? लेवता। वो लेने वाले हो गए, हम देने वाले हो गए, और हम खुश होकर के चले गए। नहीं,
देवता ऐसे नहीं छोड़ते। देवता का ये मतलब नहीं है कि वो लेते रहेंगे, वो पहले तो दिया है और हमने उनको दिया है तो वो फिर हमारे को देंगे, वो देने को तत्पर हैं, वो तो देवता हैं हमारे से पहले। और उनके दिए हुए को या जो हमारे पे प्रभाव आना है उसको छोड़ करके हम ऐसे ही चल पड़े, वो कहते हैं कि भाई आए गए बस पल्ला झाड़ करके चल दिए, निष्प्रिय बिल्कुल। आध्यात्मिकता का एक है ना निष्प्रिय, कोई लेना देना नहीं है हमारे को, बस कुछ नहीं लेना देना। ये अध्यात्म के नाम पर ऐसा आवरण प्रस्तुत कर दिया गया, वो किस संदर्भ में कहा गया वो अलग होता है। तो आत्मयाजी यही यज्ञ अध्यात्म तब बन जाएगा कि मैं यहां आया हूं, आई हूं, मैं वेद मंत्रों का श्रवण किया, उसका प्रभाव लेकर के जाना है मुझे। मैंने समय लगाया यहां पर, ये कोई गलत बात नहीं है कि मैं यहां ये सोच के आऊं कि यज्ञ से मेरे को कोई लाभ मिलेगा, ये सोच लेंगे तो जैसे ये स्वार्थ हो गया। नहीं, अच्छा आत्मा का स्वार्थ तो होना ही चाहिए, इसीलिए तो कर्म कर रहे हैं। तो जो यजन करते समय केवल कर्तव्य मान के कि मुझे करना है, मेरे को आहुतियां डालनी है, डाल करके चल दिया बस, और कोई लेना देना नहीं। आप उसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, थोड़ा घर परिवार की बात बोलूं तो थोड़ा आपको आएगा कि माता पिता को भोजन देना है, सास ससुर को भोजन देना है, कर्तव्य है। तो ठीक है, जितनी रोटी सब्जी दाल पानी छाछ दही जो चाहिए घी बूरा दिया और लिया, उससे कोई मतलब नहीं आ गया। एक वो बच्चे हों, वो बहू हो, वो पत्नी हो, वो पति हो, बस दे दिया और कोई लेना देना नहीं। एक देते समय कि नहीं, मैं माता पिता को ये रोटी दे रहा हूं तो उससे मेरे को संतोष हो रहा है, एक श्रद्धा का भाव मेरे अंदर हो रहा है, एक पवित्रता मेरे अंदर आ रही है, इनके प्रति आदर समर्पण आ रहा है, मेरा आत्मा का विकास हो रहा है। मैं किसी साधु संत को प्रणाम करता हूं तो मेरे अंदर प्रभाव आ रहा है। ये नहीं कि मैं बस प्रणाम करना है कर दिया, मुझे कुछ नहीं प्रभावित होना है, नहीं, अपने को प्रभावित करना, आत्मा को मन को प्रभावित करना, यही तो अध्यात्म है। इसलिए देवयाजी और आत्मयाजी में श्रेष्ठ कौन हुआ? जो ऋषि ने कहा आत्मयाजी श्रेष्ठ हुआ। क्या देवता ये चाहेंगे कि आप आए और हमारे को देके चले जाएं और हम आपको ना दें कुछ? जो अच्छे साधु सन्यासी होते हैं, खासतौर से आर्य समाज के आप विद्वान होंगे, आप देंगे ना तो ऐसे यूं नहीं जाने देंगे, वो पकड़ते हैं, वो दो बात सुनाते भी हैं, बताते हैं, पूछते हैं कुछ। आप भोजन देते हैं उनको तो वो यूं ही नहीं चल जाएंगे, अभी नहीं तो बाद में वो कुछ न कुछ करेंगे। देवता को यदि हम कुछ देंगे तो वो देने के स्वभाव वाला है, वो तो और बढ़ के विशेष चीज देगा, यही नहीं चला जाएगा। तो जिन देवताओं की हमने स्तुति की है, वो देवता क्या चाहते हैं हमारे से? हम परमात्मा की स्तुति करते हैं, परमात्मा की स्तुति करने के लिए वेद में लिखा है, भगवान परमात्मा ने स्वयं ने लिखा है, मेरी स्तुति करो, प्रशंसा करो। किस लिए? केवल यही मंत्र बोलते रहो, स्तुति करते रहो, हाँ मेरे को बहुत आनंद आ रहा है, परमात्मा सोच रहा है कि हाँ खूब आनंद आ रहा है, ये सब मेरे गुणगान कर रहे हैं, अपने अहंकार में उसमें कहीं आनंद में उसका आनंद बढ़ रहा है। नहीं, वो अपने लिए तो कुछ चाहते ही नहीं है। ये मेरे बच्चे, मेरी आत्मा, ये मनुष्य स्तुति करेंगे तो इस स्तुति का इन पे प्रभाव पड़े, परमात्मा यही तो चाहता है। इसलिए तो महर्षि ने कहा कि स्तुति से क्या होता है? प्रीति होती है। हम स्तुति करें लेकिन प्रीति मन में ना लाएं तो देवता परमात्मा कभी नहीं चाहता, ये तो अधूरी प्रक्रिया हुई। तो जब इस यज्ञ में भी, ये बस यज्ञ और ये सब चीजें वास्तव में आध्यात्मिक हैं, लेकिन जब इसको केवल कर्तव्य मान के क्रिया पूरी करके और इतना ही मानेंगे तब तो ये फिर कर्मकांड जैसा ही लगेगा और अध्यात्म की खोज में कहीं और जाना पड़ेगा। लेकिन यदि यहां जो हमने देवों का यजन किया और मन में भावना लेके गए कि जो भी श्रेष्ठ है मैं उसकी स्तुति करूंगा, दिन भर में जब भी कोई अच्छा होगा, बढ़ेगा, अग्नि रूप होगा, वर्धक होगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा,
मैं थोड़ी देर उसके साथ रहूंगा। कोई भी अच्छा व्यक्ति है, किसी भी क्षेत्र वाला, मैं उसकी संगति करूंगा, उसके साथ रहूंगा, कुछ सीखूंगा उससे। ये चीज की भावना, इसीलिए तो ये प्रतीकात्मक है। ये इतना ही नहीं है, पूरे दिन भर चलता है। और देवताओं को मैंने कुछ दिया है तो उससे भी मेरे अंदर, मेरा भी जो देवताओं को देता है तो उसका तो पुण्य और अधिक होता है, क्योंकि देवता तो उस धन को, उस चीज को और अधिक बढ़ा के अच्छे ही कार्यों में लगाएगा। वो अच्छी जगह निवेश है हमारा, और अधिक पुण्य होगा, पुण्य कर्माशय भी बनता है। उनका भी वर्धन होता है, अपना भी वर्धन होता है। दोनों जब एक दूसरे को बढ़ाते हैं, ये देवत्व है, एक तरफा नहीं होता है। तो ये यज्ञ यदि इस रूप में हम करें कि हमने इतना घी देना है, सामग्री देनी है, डालनी है, मंत्र पाठ करना है और बस कर्तव्य पूरा हुआ, चले गए, तब तो ये अधूरा है। और इसके साथ में कि मैंने यहां बैठ के जो आहुतियां दी हैं, मंत्रों को सुना है, और मंत्रों की जो व्याख्या ब्रह्मा जी ने की है, स्वामी जी ने की है, बातें बताई हैं उसकी, उसको लेके जा रहा हूं। तो मैं कुछ अपने लिए, कि मेरे को क्या मिला, कुछ लेके जा रहा हूं। मुझे अपना चिंतन आ गया, ये अध्यात्म हो गया। तो अगर हम अपनी वैदिक रीति से इन चीजों को पूरा पूरा देखें, जैसा कि उनका तात्पर्य है वास्तव में, तो हमारे सारे ये कर्म अध्यात्म के लिए, तभी तो ये सर्वश्रेष्ठ कर्म है, श्रेष्ठतम कर्म है। अगर इसमें से अध्यात्म को हटा देंगे तो यही बोलेंगे कि क्या ये धुआं करते रहते हो, समय लगाते हो, घी बर्बाद करते हो। फिर हम उसकी कुछ व्याख्या करेंगे, नहीं से ये पर्यावरण शुद्ध होता है, ये होता है, तो चलो वो होता है, वो कह जी पेड़ लगाएंगे, ये करेंगे। ये पर्यावरण आदि की शुद्धि तो ठीक है अपनी जगह पे, उसका कोई निषेध नहीं है, लेकिन ये केवल इतने मात्र के लिए नहीं है। ये होता है तो शतपथ ब्राह्मणकार दो भेद क्यों करते, देवयाजी और आत्मयाजी के? तो यही यजन, यही कार्य आत्मयजन हो सकता है। सेवा कार्य भी, जब माता पिता को रोटी देना भी है, भोजन देना भी है, वो भी हमारी आध्यात्मिक उन्नति का कारक बन सकता है। भोजन देना अपने आप में एक कर्तव्य है, लेकिन वो भोजन देना हम रूखेपन से भी दे सकते हैं, उपेक्षा से दे सकते हैं, और कई बार देना अपमानजनक तरीके से भी होता है कि हम रोटी हलवा ऐसे देंगे कि अपमान लगेगा दूसरे को, वो खाएगा तक नहीं, मना कर सकता है, इच्छा ही खत्म हो जाए खाने की, ऐसे दिया जाए। तो देना मात्र तो एक अलग रूप में है। उसके साथ जब हम अपना हित और अहित जोड़ के करते हैं कि मैं ऐसे दूंगा तो ये मेरा अहित होगा, मेरी भावना कलुषित होगी, और ऐसे दूंगा तो मेरी भावना पवित्र होगी, किसी को भी दे रहे हैं, छोटे बड़े को, जब हम ये सोच लेते हैं तो ये हम अपने बारे में सोच रहे हैं कि मैं जो ये अभिवादन कर रहा हूं, ये जो मैं दे रहा हूं, इससे मेरे अंदर और कोई गलत तो नहीं हो रहा है। मैं दान दे करके अपना यश कमा रहा हूं तो मैं कहीं लोकेशना में तो नहीं फंस रहा हूं, या मैं निष्काम भाव से दे रहा हूं। जब ये सोचने लगेगा अपना व्यक्ति, यही तो अध्यात्म है, और क्या है? ये तीन ऐषणाओं से ऊपर उठना, अपने भावों को पवित्र करना, यही तो है। हम यज्ञ की प्रार्थना बोलते हैं तो क्या प्रार्थना बोलते हैं, क्या वाक्य है? यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्जवल कीजिए। ये क्या है भाव उज्जवल करना? ये क्या है भाव उज्जवल करना? ये यही तो है हमारे आंतरिक भाव, मानसिक भाव, आत्मा की स्थिति, हम इसको उज्जवल करना चाहते हैं, ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है। और जब हम इसके साथ जोड़ के ये सब को करेंगे तो ये श्रेष्ठतम कर्म है, ये अध्यात्म है, और अपनी अध्यात्म की जो पिपासा है उसको हम पूर्ण करेंगे। इसके साथ साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। समय पूर्ण हो गया, स्वामी जी भी पधार गए हैं, मुझे बोलने का अवसर दिया, आप लोगों ने ध्यान से सुना। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति, नमस्ते।